रामायण श्री राम की मेरी कहानी है। जग तारिणी भव हारिणी जग कल्याणी है। ये रामायण श्री राम की मेरी कहानी है। ये रामायण श्री राम की मेरी कहानी है। जिस वाल्मीकि ने प्रथम लिखी तुलसी जी ने अति सहज कही वो कथा हमें दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की मेरी कहानी है। ये रामायण श्री राम की मेरी कहानी। प्रथम दृश्य में रावण पुत्र मेघनाद इंद्रासन पे आक्रमण करता है। यह इस लीला का शुभारंभ। पिताश्री का आदेश है कि मेघनाद जो मेघमाला वो देवेंद्र उस छलिया के लिए बनाता है। आज से वह मेघमाला हमारे पिताश्री के लिए बनना चाहिए। इसलिए इसी समय इंद्रासन पर आक्रमण किया जाए। आक्रमण! महाराज इंद्र की जय हो। महाराज इंद्र की जय हो। देवता सभी खुशियां मनाए। काल भी लाचार है, खामोश होकर बैठिए। महाराज इंद्र का दरबार है। प्रहलाद देख रहे हो ये देवता कितनी शांति से बैठे हैं। बुला इन देवताओं और समझाओ कि जो मेघमाला उस छलिया के लिए बनाते हैं आज से हमारे पिताश्री के लिए बनाए। ना समझावे नहीं हम गधा अरे हराम कितना बोले नहीं हटे ना हम जितना कहा है उतना करो। अरे जितना करियो ना करो हटो। कमिन यहाँ आए हमसे बतियाएं। बोलो। बोलिंग नहीं हमसे बतियाएंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो। जाके अपने देवेंद्र से कह दो जो मेघमाला बनाता है उछलिया के लिए वो हमारे महाराज लंकाधीश्वर रावण के लिए बनाया। जो मेघमाला श्री हरि भगवान विष्णु गले पड़ता है तुम जैसे कारो गले पड़ेगा यह शोभा नहीं देता। अरे सीधे पांव हो उल्टे पांव चले जाओ। एक्सक्यूज मी हम भूत हैं। चलो आओ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। किया है पॉइंट के बाद आओ तो देखिए वो चाहे खट्टू
क्या हुआ? उल्टा लटका के कदम मरने वाली चिड़ैया आए आए दूसरे देवता को समझा। ई सीधा लगता है। आप तो मुश्किल जान ली फुसला बताओ। बोलो, बोलना नहीं है, करना है। क्या करना है? जो मेघमाला तुम्हारे बनाते हैं देवेंद्र उछलिया के लिए, जो हमारे महाराज के डर से कहीं छुप गया है कायर डरपोक, वही मूर्ख कायर। अरे मूर्ख नहीं है, हाँ गधा तो नहीं पड़े नहीं। वही आगे मेघमाला हमारे महाराज के लिए बनाए। तुम्हारे महाराज कौन है? लंकाधीश्वर महाराज रावल। अरे कायर, जाकर अपने महाराज से कह दो, जो मेघमाला श्री हरि नारायण विष्णु के लिए बनाया जाता, वह उस दुष्ट के लिए बने, ऐसा कदापि नहीं होगा। निराल आप लोग दाते के भूत है का? बताइए। क्या हुआ मूर्ख? अभी वो देवता आया है, उसको भी समझाए हैं, वो भी करा कि नहीं बनेगा। एक तो कदा मरने भाग गया है। आप मान जाइए। इस तरह हम नहीं मानेंगे। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बस बस खत्म बात। और क्या कहना चाहते हो? हमारा युवराज नहीं है का भाई? तुम्हारे युवराज है? हाँ बहुत बहादुर हैं। अच्छी बात है। हाँ लड़ जाए। नहीं, हाँ तू अपने युवराज को ही भेजो। तो देखिए हमारा देखिए आई। हाँ हाँ है देवता, चल तैयार हो जा। चल, अच्छी बात है। बस बस बस। क्या हुआ? उल्टा लड़का है, उल्टा। बुलाओ देवेंद्र को। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। युवराज आजा। हाँ आज बोजी। हाँ है देवेंद्र, जो मेघमाला उस छलिया के लिए बनाती है, आज से हमारे पिताश्री के लिए बनाओगे। तुम्हारी यह मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी, इसलिए यहां से चले जाओ। ऐ देवेंद्र, मेघनाथ जो निश्चय करता है उसे अवश्य पूर्ण करता है, मान जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मेघनाथ, वही मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम सीधी से यहां से चले जाओ, ये तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। परिणाम भयंकर होगा। परिणाम तो तुम्हारे देवताओं का हुआ है, अपनी आंखों से देखे हो, फिर भी अभी ऐठन नहीं गया तुम्हारा। अरे दुष्ट, क्या अंग देवताओं की भांति मुझे भी समझ रहे हो? मैं देवराज इंद्र हूँ। तो वाह, इंद्र हो। आज तक तो देवराज इंद्र थे,
कल से दशानन के सेवक रहोगे। तैयार हो जाओ। आओ तैयार हो जाओ। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। यहाँ आओ ना, आओ। तुम्हारे हित में बात है, जानते हो बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, मानेगा नहीं, चुपचाप दे दो ना। अरे बड़ाई करते तो बड़ाई। अगर ये नीच है, दुष्ट है, हाँ। तो आज के बाद यह काम करने लायक रहेगा नहीं। हम एक काम कीजिए, आप ये मानेगा नहीं, आप लोग लड़ाई कीजिए, हम गरी आएंगे। अरे हराम को हैं? भाग जाए ऐसे मार डालू। ना हम गरी आएंगे। अच्छा, नहीं 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 नहीं। आप लोग अरे देवेंद्र तैयार हो जाओ। आज से इंद्रासन हमारा हुआ। बोलो युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। अरे महाराज, हम लोग को राज सिंहासन मिल गया है तो उसके मुंह में मत पड़िए। महाराज का आदेश है कि पृथ्वी पे अत्याचार करना है। कितना ऐठा था ना। अरे हराम को चारों तरफ त्राही त्राही मचा दो। त्राही त्राही। जो लंकेश का नाम ले उसे अभय दान दो। जो देवताओं का नाम ले उसका मस्तक काट डालो। और जो लाल पीला पहनता हो उसको जान से मार दो। ये लाल पहन। उसे नहीं, अच्छा, उसे मार दोगे तो दरबार में बजाएगा कौन? हाँ हाँ सही के हई बजाई नगाड़ा। चला मेरे साथ। बोले 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 बोले। इस प्रकार मेघनाथ इंद्र को भी जीत लेता है। इसके बाद इन दुष्टों का अत्याचार इतना बढ़ जाता है, यहाँ तक कि रावण के अत्याचार से माता पृथ्वी घबरा जाती है, कंपित हो जाती है। आइए देखते हैं रावण के अत्याचार से किस प्रकार माता पृथ्वी घबराई हुई है। पृथ्वी मैं रावण तेरे पास आ रहा हूं।
बाबा, अब मैं कहा जाऊं, किस जगह जाऊं? ये मैं जहां जहां जा रही हूं, रावण का अत्याचार और भी मेरे ऊपर बढ़ रहा। हे प्रभु, क्या ये आवाज तुम्हारी कानों तक नहीं पहुंच पा रही? प्रभु, ये आवाज सुन रहा है प्रभु, लेकिन सुनते हुए भी पत्थर बन चुके हैं। मेरी रक्षा करो, कौन प्रभु, कैसा प्रभु, इस चराचर का स्वामी, लंकाधिपति लंकेश कोई नहीं करेगा तेरी रक्षा। रक्षा चाहती है तो रावण की शरण ले आ जा। भगवान, अब मैं कहा जाऊं, किस जगह जाऊं? ये मैं जहां जहां जा रही हूं, रावण का अत्याचार और भी मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, जितना भार मेरे ऊपर इस जीव जंतु का है, उससे कहीं ज्यादा भार अब रावण का मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। मेरी रक्षा करो, कौन करेगा तेरी रक्षा? कोई नहीं जो रावण के अत्याचार से तुझे बचा सकी। यदि चाहती है तो दशानन के सानिध्य में आ जा, वही तेरी रक्षा हो सकती है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना रूप ये बदल देती, एक गाय का रूप धारण करती हूँ और किसी कंदरा या गुफा में छुप जाती, तब मैं रावण के अत्याचार से चलती हूँ। ठीक है, अब मुझे साधुओं पर अत्याचार करना चाहिए। भगवान, कहिए सब भगवान। रावण का अत्याचार दिन पे दिन कितना बढ़ रहा है। बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ हम गया। लोग को कहीं पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है। ये तो बात सही है। जानते हैं क्या? सबसे सुंदर स्थान मिला है। ये तो बात सही कर रहे हैं। आइए यहीं बैठकर चुपचाप लोग प्रभु का नाम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। आइए। पवित्र पवित्र, ओम पवित्र पवित्र। गुरु भाई, अरे का था? अरे भगवान रावण, है रावण था। रावण है। जब आता है रावण तो ऐसे बिजली तड़कती है। इसी तरह बिजली तड़कती है, पृथ्वी टकमक टकमक करती है। अरे हमको बहुत डर लग रहा है। हम लोग के अंदर ना रावण नाम का पोहम बैठ गया है। रावण वो नहीं है, सब तो नहीं। मौसम खराब है।
नहीं डरा। अरे वाह, काहे आप डर रहे हैं? जब हम हैं तो डरने की क्या बात है? अरे बहुत मार मारता है। अरे मार हम मारेंगे कम छलकाएंगे ज्यादा। अच्छा आप हैं? तब का चलिए आप हैं तो किस बात की? आएगा तो हम आके रहेंगे, आप पीछे रहिएगा। ठीक है, तब ठीक है, चलिए। आइए आव महाराज राम। हाँ, ओम पवित्र संत, कहाँ भाग रहे हो? मैं रावण तुम सबके पास आ रहा हूँ। काली जटा वाला साधु, क्या पहचान रहा है? का रे? अरे पौना साधु, हम पौना है। मैं तेरे कमंडल में ही हूँ। फेंक दो भाई, फेंक दो। क्या देख रहा है? कमंडल में नहीं है, उससे पहले निकल गया हूँ। रावण झूठा रावण। उसमें से निकल गया हूँ। अब कहाँ गया? तेरे हाथ में जो कंठी है, उस कंठी में ही देखेगा, उससे पहले निकल गया हूँ। अब कहाँ गए? अरे छटंकी साधु, अरे पितानु, मैं तेरे गुरु भाई के पीताम्बरी में हूँ। भाई समझ आई है? लुकाया उसी में हूँ। डर के निकालेंगे। ना 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 ना। पकड़ लिए। उसी में हूँ। अरे पौना साधु, मैं तेरे सर के ऊपर हूँ। ठीक है, अब मुझे देवताओं पर अत्याचार करना चाहिए। देवताओं, आ दो, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ देख रहे हो? मैं तुम सबके पास हूँ। अरे साधु, मैं पृथ्वी, मैं आ रहा हूँ। अरे माता पृथ्वी, आप और गौ के रूप में, हे माता आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का कल्याण हो। वही तो नहीं है। कल्याण कहाँ है? हे देवता समूह, हाँ? हे साधु संत समाज, हे संत महात्मा, उधर देखिए। कहाँ है? उधर देखिए, उधर रावण आ गया। हम भाग जाए। अरे उधर से आ रहा है। कहाँ? संत जी उधर से रावण आ गया। कब का? हे संत महात्मा, हे देवता समूह, हे ऋषि समूह, उधर देखिए धूल उड़ा है। उधर देखिए रावण आ गया। बस दौड़ा रही है। हाथ में नहीं। हे देवता समूह, हे ऋषि समूह, रावण के अत्याचार से मैं बिल्कुल घबरा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों के शरण में मैं आई हूँ। आप लोग मेरी रक्षा करें, मुझे रावण के अत्याचार से बचा लीजिए। देवता समूह, ऋषि समूह। हे माता, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा? माँ माता, रावण के अत्याचार से बचने के लिए हम लोग के पास कोई भी मार्ग नहीं है। क्या कोई मार्ग नहीं है? कोई मार्ग नहीं है। हे भगवान,
अब मैं अपना दुखड़ा किन के पास जाकर सुनाऊं? हे देवता समूह, हे ऋषि समूह, उधर जाऊंगी तो रावण के अत्याचार और भी मेरे ऊपर बढ़ेगा और आप लोग मेरी रक्षा कर ही नहीं सकते। तो सचिए मैं कहाँ जाऊं, किनके पास जाऊं? ठीक है, इससे बेहतर यही है अब मैं इसी वक्त अब रसातल को नहीं बताओ। अरे माँ, ऐसा अनर्थ मत करे, नहीं तो इस पृथ्वी पर के जीव जंतु का क्या होगा माँ। एक उपाय है मैया, कौन सी उपाय जल्दी बताइए। हम लोग के राजा विराजिंद्र हैं, चलिए हम उनके पास चलते हैं। आइए। त्राहिमाम, त्राहिमाम देवेंद्र, त्राहिमाम, हम सबकी रक्षा कीजिए देवेंद्र, हम सबकी रक्षा कीजिए देवेंद्र, हम आपके शरण में आए हैं देवेंद्र, हम सबकी रक्षा कीजिए। देवगढ़, देव पृथ्वी, ऋषिगढ़, क्या बात है? आप सब बहुत घबराए हुए हैं। देवेंद्र, आप पूछ रहे हैं क्या बात है? क्या आपको नहीं पता कि रावण का अत्याचार दिन पे दिन इतना बढ़ रहा है कि हम साधु संत कहीं प्रभु का चिंतन भजन नहीं कर पा रहे हैं? और आप पूछ रहे हैं क्या बात है? माता पृथ्वी को देखिए कि रावण के अत्याचार से इतना भयभीत हो गई, इतना डर गई है, जो गौ के रूप में आ गई है। और आप पूछ रहे हैं देवेंद्र क्या बात है? देवेंद्र, रावण के अत्याचार से बचने के लिए कोई उपाय बताइए आप। हे ऋषिगढ़, आप सब तो जानते हैं कि रावण पुत्र मेघनाथ हमें भी जीत चुका है, इसलिए रावण के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, मैं आपसे कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं देवेंद्र, ऐसा मत कहिए, जहाँ समस्या है उसका समाधान तो अवश्य होगा। आप हम लोग के राजा हैं, अगर आप नहीं हम लोग का सहायता करेंगे तो कौन करेगा? कोई तो उपाय होगा, कोई तो मार्ग होगा। मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं स्वयं दर दर भटक रहा हूँ, तो मैं आपसे एक सहायता क्या कर सकता हूँ? क्या कोई मार्ग नहीं है? तो देवेंद्र, हम सबकी रक्षा कैसे होगी? इन देवताओं की रक्षा कैसे होगी? माता पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी? और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। नहीं देवेंद्र, आप हम लोग के राजा हैं, अपना दुखड़ा कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? और आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। देवेंद्र, इस सिंहासन पर बैठते हो तुम कितने ताव से? क्या तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं होता माता पृथ्वी, देवता समूह और संत समूह के संताप से? अगर आज हम लोग की रक्षा नहीं हुई तो कान खोल कर सुन लो देवेंद्र, हम लोग के राजा कहते हुए भी तुम निर्णय कराओगे, निर्णय कराओगे, निर्णय कराओगे। बस बेटा सुन, बस एक मार्ग है। मार्ग है? कौन सा मार्ग है? हम सबको ब्रह्मदेव के पास चलना चाहिए, क्योंकि रावण का परपौत्र है, हो सकता है वो कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। अच्छी बात है, आइए चलिए। हेलो, सूर्य मुनि गंधर्वा मिली के सरवा, गई विरंची के लोक संग, भूमि विचारी गोतनुधारी, संग भूमि विचारी गोतनुधारी। हे ब्रह्मदेव, आपके श्री चरणों में हम सबका प्रणाम सत्कार हो। कहें देवगढ़ एवं देवी पृथ्वी,
आप सबका हमारे पास कैसे आना हुआ? हे ब्रह्मदेव, क्या आपको नहीं पता है कि इस समय रावण का अत्याचार इस पृथ्वी में इतना बढ़ चुका है कि कहीं भी संत महात्मा प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम देवताओं को भी उसका पुत्र मेघनाथ जीत चुका है। यहाँ तक कि रावण के अत्याचार से माता पृथ्वी इतनी घबरा चुकी है, इतनी कंपित हो चुकी है कि देखिए गौ का भेष धारण कर चुकी है। इसलिए ब्रह्मदेव, आप हम सबको रावण के अत्याचार से बचने का कोई मार्ग बताइए। क्या रावण के अत्याचार से आप सभी लोग भयभीत हो चुके हैं? हाँ ब्रह्मदेव। हे देवगण एवं देवी पृथ्वी, रावण के अत्याचार से बचने के लिए मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई मार्ग नहीं है? कोई मार्ग नहीं। क्या हुआ? अरे हमारा तो बहुत दुर्दशा किया है बलंदे, मेरा तो डरिया हुर्सा दिया है। इतना ही नहीं बलंदे, हमारे गुरु भाई का निगोटी भी ले लिया है। आप लोग शांत हो जाएं, हमारे पास एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? हम सभी लोग मिलकर चले भगवान विष्णु के पास। हो सकता है इसका उपाय वही बता सकते हैं। ब्रह्मदेव, परंतु भगवान विष्णु हम सबको मिलेंगे कहाँ? उन्हें कहाँ ढूंढा जाए? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि प्रभु हम सबको कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। हमारे विचार से वे क्षीर सागर में होंगे, हमें वहीं चलना चाहिए। आपका भी कहना सत्य है। हे ब्रह्मदेव, हमारे विचार से किसी दुखिया का दुख हरने गए होंगे। आपका भी कहना सत्य है। हे ब्रह्मदेव, मेरे विचार से श्री हरि नारायण अपने भक्तों को दर्शन देने गए होंगे। आपका भी कहना सत्य है, परंतु प्रभु हम सबको कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही हम जाना। हे भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में हम सबका प्रणाम सब क्या रो। आप लोगों का कल्याण हो। ब्रह्मदेव, जिस प्रकार इस समय आप लोग भ्रम में पड़े हैं कि श्री हरि का दर्शन कहाँ होगा, इसी प्रकार एक बार देवर्षि नारद भी पड़े थे। मिलने के बाद देवर्षि श्री हरि से पूछे कि आपका अस्थाई निवास स्थान कहाँ है, कहाँ दर्शन होगा? तो श्री हरि नारद से बताई, न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय निच मद भगता यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता, न योगियों के हृदय में। हमारे भक्त जहां से प्रेम से पुकार देते हैं, मैं वहीं प्रकट हो जाता, क्योंकि हमारे प्रभु जगत नियंता हैं। उन्हें जगदाधार कहा जाता है। कण कण में रोम रोम में निवास करने वाले। यदि हम लोग प्रेम से यही से पुकारे, उनका दर्शन यही हो जाएगा। हे भोलेनाथ, यह तो आपका परम पवित्र विचार है। चले हम सब यही से उनका चिंतन और वंदन करते हैं। आइए आप लोग। आइए। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधि हितकारी जय सुरारी सिंधु सुतारी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, सहज कृपाला दीन दया करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवास व्यापक परमानंदा, अवतित गोती तब चरित पुनीत माया रहित।
शनि दर्पो मुनि सिद्धि सुरीसा तुम्हें ला धरि हो नरवीसा अंसह सहित मनुज अवतारा ले हो तिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप गिन्ना तिनको मैं पूरावर दिन्ना ती दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हो जाए रघुकुल तिलक सुचारु भाई नारद वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत अवतरी हो। ए मेरे प्यारे भक्तजनों, जब मृत्यु लोक में पाप अपनी चरम सीमा पर होता है और धर्म का विलोपन होने लगता है, तब मेरा अवतार किसी ना किसी रूप में अवश्य ही होता है। अब रावण अपने अत्याचार की चरम सीमा पर है, इसलिए शीघ्र ही मेरा पदार्पण होगा। अपनी अंशों सहित मैं इस धरा से पाप का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और आप सभी को निर्भय भी करूंगा। श्री विष्णु भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। ब्रह्मदेव, कहे देवगण, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? हे देवगण एवं देवी पृथ्वी, जब प्रभु एक साधारण मानव के रूप में इस मृतलोक में अवतरित हो रहे हैं, तो हम सब स्वर्ग लोक में क्या करेंगे? इसलिए मेरा विचार है कि हम सब इस शरीर का त्याग करके और पशु का रूप धारण करके चलकर उनका सेवा करना चाहिए। इसलिए मैं आप सब से यह जानना चाहता हूँ कि आप सब किस प्रकार से प्रभु का सेवा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, हमारे यहाँ से एक बाली नामक बंदर होगा और वही शरीर से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। यह तो आपका परम पवित्र हे विचार है। ब्रह्मदेव, मेरे अंश से दधिबल नामक एक बंदर होगा और उसी अंश से मैं भगवान की सेवा करूंगा। आपका विचार अति सुंदर है। हे ब्रह्मदेव, मेरे अंश से एक अंगद नामक बंदर होगा, उसी रूप से प्रभु की सेवा करेगा। परम पवित्र विचार है आपका। हे ब्रह्मदेव, आप मेरे ही अंश से नील नाम का बंदर होगा, उसी से प्रभु का सेवा करूंगा। आपका भी विचार अति सुंदर है। देवी पृथ्वी, आप बतावें आप किस प्रकार से प्रभु का सेवा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, मेरे ही कोख से सीता नाम की कन्या उत्पन्न होगी और उसी शरीर से प्रभु की सेवा करेगी, उनके चरणों में हमेशा लीन रहेगी। आपका भी विचार अति सुंदर है और आप सब जाने मैं किस प्रकार से प्रभु का सेवा करूंगा। मेरे ही अंश से जामवंत नामक एक वृक्ष होगा जो बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान होगा, उसी अंश से मैं भी प्रभु का सेवा करूंगा। हे भोलेनाथ, आप शांत खड़े हैं, कृपया करके आप भी बतावें कि आप किस प्रकार से प्रभु का सेवा करेंगे। ब्रह्मदेव, रावण तो हमारे 10 रुद्रों को जानता है, पूजन अर्चन कर चुका है, लेकिन ग्रह में रुद्र के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। मैं भी ग्रह में रुद्र के रूप में बंदर की योनि में हनुमान नाम से उत्पन्न होकर उनका सेवा करूंगा। यह तो आपका परम पवित्र विचार है। चले हम सब यहाँ से प्रस्थान करें। चलिए अपने कार्य में अभी से लग जाते हैं। आइए। गए बिरंचन चलो कहीं देवन यहीं सिखाई, बानर तनु धर धर मही हरि पद से बहु जाई। ब्रह्मदेव,
सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि जब प्रभु मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं तो हम सबको उनसे नीची योनि में पशु का रूप धारण कर चलकर उनकी सेवा करना चाहिए। तो सभी देवता विलंब नहीं करते हैं, बहुत ही शीघ्र बंदर और भालू का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर चले आते हैं। अब आइए यही 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद बहुत ही सुंदर